ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली में 17 नवंबर से लागू हुई नई आबकारी नीति के तहत शराब का कारोबार पूरी तरीके से निजी हाथों में आ गया है। अब नई आबकारी नीति के तहत करीब 850 निजी शराब बिक्री केंद्र संचालित होंगे। दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार पहले दिन केवल 250 से 300 दुकानें ही खुल पाईं। नई आबकारी नीति के तहत अब सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक ठेके खुल सकेंगे। एयरपोर्ट पर दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी। आपको बता दें कि अब शराब पीने की उम्र 25 से घटाकर 21 कर दी गई है, जिसने बच्चों के मां बाप को खासी चिंता में डाल दिया है। मार्च में दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने नई आबकारी नीति से संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि दिल्ली में शराब पीने की उम्र ज्यादा है, जबकि उत्तर प्रदेश के नोएडा में इसकी उम्र 21 है। देश में अलग अलग राज्यों में लिकर कंजम्पशन की परमिसिबल एज अलग अलग है। ये बहुत बार बात उठती रही है कि दिल्ली में ज्यादा है, जबकि गुड़गांव नोएडा उत्तर प्रदेश में कम है। तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने रिकमेंड किया है कि दिल्ली में लिकर कंजम्पशन की एज नोएडा उत्तर प्रदेश के बराबर कर दी जाए। दिल्ली में शराब के कारोबार को निजी हाथों में सौंपने से लॉकडाउन में देश की अर्थव्यवस्था में अपना अहम योगदान देने वाले शराबियों का कुछ नुकसान तो होने ही वाला है। दरअसल शराब का कारोबार निजी हाथों में जाने से दुकानदारों को एमआरपी पर बेचने का दबाव नहीं होगा, जिससे सभी प्रकार की शराब के मूल्यों में 8 से 9% बढ़ोतरी होने का अनुमान है। लेकिन इन शराबियों ने लॉकडाउन में सरकार का जितना साथ दिया है, उसे भला कौन भूल सकता है। कोरोना को शराब के प्रभाव से नष्ट करने वाले शराबियों की शक्ति कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। कितनी दारू लेना है आप? हम लेने आए हैं 1 बोतल 2 पौवे। इसलिए लेने आया कि ये अल्को इसमें इंजेक्शन फायदा नहीं करेगा, ये अल्को फायदा करेगी। हाँ, ये जितनी दारू बिकती है उतने बंदे सही रहेंगे जो शराबी है। दिल्ली में लॉकडाउन लग गया है तो शराबियों को फर्क पड़ेगा। ये दवाई से हमारे को कोई असर नहीं होगा, हमारे को पैक से असर होएगा। मेरे को 35 साल हो गया पीते हुए, मैंने आज तक कोई डोज नहीं ली दूसरी। ये लेती हैं 1 पैक रोज का, उसमें हमारी डोज चलती है। नई शराब नीति को लेकर विपक्ष भी केजरीवाल सरकार पर हमलावर हो चुका है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि महात्मा गांधी इस आबकारी नीति के सबसे बड़े विरोधी थे। सरकार इस आबकारी नीति को केवल पैसे के लालच में ला रही है। हम लोग महात्मा गांधी के अनुयायी हैं। कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी का अनुसरण किया है और महात्मा गांधी इस आबकारी नीति के सबसे बड़े विरोधी थे। हम देखें तो उन्होंने ये व्यवस्था इसलिए की थी कि आज हमारे आप देख रहे हैं महिला शक्ति कितनी हमारे बीच में है, जिनको ये दारू जैसी चीज़ उनके घर को बर्बाद करती है। उनको साक्षात मालूम है कि ये दारू और ये आबकारी नीति जो सरकार ला रही है पैसे के लालच में, वो आबकारी नीति ला तो जरूर रही है, लेकिन इसका सीधा सीधा रबर हमारी गृहिणी बहनों को और हमारे परिवारों में पड़ता है। तो इसका हम इसलिए विरोध कर रहे हैं कि जो बनी हुई है उनको भी बंद कर देना चाहिए। ये तो नई खोल रहे हैं और इनकी कतनी और करनी में उतना ही फर्क है जितना जमीन और आसमान में है। हम सब जानते हैं कि शराब ने न जाने कितने ही घरों को बर्बाद कर दिया। बच्चों और महिलाओं पर इसका कितना बुरा असर पड़ता है, इससे हम सब वाकिफ हैं। लेकिन सरकार में राजस्व की कमी ना हो, इसलिए ही शराब और शराबियों पर कोई रोक नहीं लगती। लॉकडाउन में ठेकों को किस लिए खोला गया था, ये तो हम सब ही जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।